शॉर्ट में एक बनाती हूँ। Sister? हाँ Give me the file. बेड नंबर 6 का Bed number 6. With the history of drug. सुबह यहाँ चले जाओ जो मैं उसका He said, I am not feeling well. So he came fortunately, he is aware of all the press, the media and so right now he is having 50 ICU. अभी तो ठीक लग रहा है आपको टाइफाइड का it is given for नाम बताओ डॉक्टर जैन के पास गनियारी डॉक्टर जैन दवा कहाँ से लिए थे आप? वहीं उसके पास से लिए थे। dispense the medicine. आज आपने दौरा किया, कहाँ कहाँ का दौरा किया और किस प्रकार क्या पाया? यहाँ जो नसबंदी ऑपरेशंस के बाद और दूसरा भी जो दवा कांड है उसके पीड़ित लोगों से, उनके परिवारों से मिलने हम यहाँ आए हमारे साथियों के साथ। पहले लोखंड गांव में गए, लोखंडी गांव में, दूसरा गांव निरुत्तु गांव में गए, उसके बाद यहाँ अस्पताल में आए लोगों को देखने के लिए। एक बात तो साफ है, ये दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना संयोग से होती है, दुर्घटना ऐसे कारणों से होती है जो हमारे बस में नहीं होते हैं। यहां से बात करने से स्पष्ट है कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाला केस यहां पे हो चुका है, महिलाओं के गर्भाशय हटाने वाला केस हो चुका है, और जब ऐसे मामलों में कुछ भी नहीं होता तो उससे वो परिस्थिति बनती है जिसमें लोगों का हौसला बनता है ऐसी चीजों को करने का। दूसरा, शुरू में जो कुछ माहौल बनाया गया, डॉक्टर की भूल, ये वो इत्यादि, अब स्पष्ट है कि ये एक ड्रग माफिया है, उसका खेल है जिसके तार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो इस सारे मामले को एक दुर्घटना और एक मेडिकल इंसिडेंट की तरह पेश करना बिल्कुल गलत है। दरअसल डॉक्टरों का, खासतौर पे इस सरकारी अस्पताल में इस तरह के डॉक्टरों का तो हमें ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने मरीजों की मदद करने की पूरी कोशिश की। जो बात उभर के, लोगों से उभर के आ रही है वो ये कि ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में दवाई लेते ही रिएक्शन हुआ, और जहां जहां सुविधा हुई, संयोग बना, जल्दी आ गए, बच गए। जो नहीं आ सके या कमजोर थे, नहीं बच सके। बुधवार तक लोग दवाई ले रहे थे। यहाँ के एक पेशेंट से हमने चेक किया, बुधवार की सुबह भी वो महिला दवा ले रही थी जबकि दूसरे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो पूरा तंत्र तब तक ये सूचना लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ था कि आज सुबह तुम जो दवाई ले रही हो इससे तुम्हारी मौत हो सकती है। ये बात बुधवार शाम को बृहस्पतिवार तक निकल के आती है कि दरअसल दवा इसका कारण थी। ये सारी घटना, इसे
जैसा मैंने कहा, दुर्घटना तो कहा ही नहीं जा सकता, इसे खाली भ्रष्टाचार का नाम देना भी इसको कम करके आंकना हो। क्या मानते हैं कि साजिश है? ये जी साजिश मानते हैं? इतना तो स्पष्ट है कि ये एक ऐसे गहरे तंत्र का नतीजा है जिसके तार राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जब तक उसको नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं पहले भी यहां हो चुकी हैं और भी हो सकती है। अभी तक देखिए, जो मैं आमतौर पे प्रमाण के साथ बोलना पसंद करता हूं, जो हम जानते हैं वो ये कि जिस कंपनी ने इस दवा को बनाया उसको पहले बैन किया गया था, बैन उठा लिया गया बिना कारण के। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि आपको सस्पेंड किया गया, जांच नहीं हुई और सस्पेंशन अपने आप हट गया। ये स्पष्ट है कि जो दवाएं बनाने का कोई अधिकार नहीं था, उस कंपनी को दवाएं बनाने दिया गया, उन दवाओं को सिस्टम के अंदर रिलीज किया गया। इस सब में नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी यहां के स्वास्थ्य मंत्री की बनती है, और इससे अधिक आपराधिक जिम्मेवारी है या नहीं, ये बात तो और प्रमाण आने पे पता लगेगा। लेकिन नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी यहां के स्वास्थ्य मंत्री की बनती है, और ऐसी दवाओं को यहां जारी होने देना जिसकी कोई जांच नहीं हुई, जिसकी कंपनी बैन हो चुकी थी, तो ऐसे में हमने मांग की है, हमने एक ज्ञापन भी तैयार किया है। हम मांग कर रहे हैं कि आप उसके ज्ञापन के बारे में बता दीजिएगा, ज्ञापन में हमने क्या कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ ये मामला है जिसके अंदर सीधे सीधे राजनीतिक जिम्मेवारी बनती है, और ये बहुत अफसोस की बात है कि इतने दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ काम इसके बारे में नहीं किया गया। यानी आप मानते हैं कि इस्तीफा तो बहुत कम होगा, केवल इस्तीफे का नाटक तो राजनीति में चलता रहता है, और जैसे मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, इस्तीफे के बहाने मंत्रालय शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ, तो वो तो कोई इतनी बड़ी घटना पे, इतनी बड़ी घटना जिसमें इतने लोगों की जान गई है और जिनकी बची भी है, उनके जीवन पे परमानेंट डैमेज क्या हुआ है हम नहीं जानते। आज यहाँ अस्पताल में आके पता लगा कि कुछ और कैंप भी हैं जहां से भी मरीज यहां आ रहे हैं ठीक वैसी ही शिकायत लेके, यानी कि ये मामला जितना हम जानते हैं उससे कहीं बड़ा है। ऐसे मामले में केवल इस्तीफा कर देना, ये तो बिल्कुल नौटंकी होगी। जब रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है तो रेलवे मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, जबकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता उस एक्सीडेंट से। यहाँ तो बिल्कुल सीधे सीधे जिस तरह जो दवाई आई है, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी बनती थी, वो विधानसभा में इनको डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो आप केवल इस्तीफा देके तो नहीं कर सकते, तो उनकी तो बर्खास्तगी होनी ही चाहिए, और इसकी एक आपराधिक जांच होनी चाहिए ऐसे मामलों की। योगेंद्र जी, बैगा जनजातियों का भी नसबंदी किया गया है, ये किस प्रकार के, क्या इसे अपराध की नजर से देखते हैं? ये तो देश के कानून का उल्लंघन है सीधे सीधे। जिस प्रजाति को हम संरक्षित प्रजाति मानते हैं, उनकी नसबंदी करना, 19 वर्ष की बच्ची की नसबंदी करना, ये सब तो वैसे मैं सरकार का नाम ले सकता हूं, बहुत आसान होगा। सच बात ये है कि इन आदिवासी समुदायों के साथ, खासतौर पे बैगा समुदाय इत्यादि, इनके साथ आज भी हमारे देश का संबंध, देश की पूरी शासन व्यवस्था का संबंध एक औपनिवेशिक संबंध है। बिल्कुल जो अंग्रेजों का राज था, बिल्कुल वैसा हम चलाते हैं, उसी तरह से व्यवहार करते हैं। ये इसके लिए कम से कम मैं किसी एक पार्टी, एक सरकार को नहीं, पूरी व्यवस्था को दोषी बनाता हूं। हम सब अपराधी हैं। पुलिस महानिरीक्षक से मांग की है